नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमांक, टीपीसीसी के अध्यक्ष के महेश गौड़ और सभी कैबिनेट मंत्री सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी निकाय में नए नेताओं की नियुक्ति के लिए नई दिल्ली जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी फैसला होने की संभावना है, जिसमें अब तक 10 सीटों पर नियुक्ति हो चुकी है। तेलंगाना कैबिनेट, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कुल 18 सीटें हैं, उसका दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से विस्तार नहीं हुआ है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को 42 में से कुछ को समायोजित करने की भी उम्मीद थी। विधायक जो 2023 के चुनाव के बाद से सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। हालांकि कैबिनेट पदों के लिए कांग्रेस में नेताओं के बीच अंदरूनी कलह और टीपीसीसी निकाय में नए नेताओं की नियुक्ति जैसे अन्य मुद्दों ने पार्टी को अपने कैबिनेट पदों को भरने से रोक दिया है। मौजूदा कैबिनेट में कोई अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। सरकार के सलाहकार और पूर्व विधायक शब्बीर अली, जिन्होंने 2023 का राज्य चुनाव लड़ा और हार गए, उनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दिए जाने की संभावना है। हालांकि ये भी पता चला है कि कांग्रेस नेता फहीम कुरैशी, जो कथित तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी के करीबी हैं, वो भी उसी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में एमआईएम के नेताओं का हालिया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली, दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फराबाद में उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषणों में कई टिप्पणियां की हैं, जिनसे विवाद पैदा हो सकता है। एमआईएम के यूपी हेड शौकत अली ने कांवड़ियों को लेकर बयान देते हुए उन्हें नशेड़ी बताया। उन्होंने कहा, प्रशासन उन कांवड़ियों की सेवा करता है जो शराब के नशे में लोगों को कुचलते हैं और 2 महीने तक हाईवे बंद कर उनकी यात्रा करवाई जाती है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि 24 घंटे कीर्तन होते हैं और 4-5 लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। हमें एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है। शौकत अली ने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन धार्मिक जुलूसों और आयोजनों को पूरी छूट दी जाती है। मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाता है, जबकि हिंदू समुदाय के त्योहारों और धार्मिक यात्राओं को सरकारी समर्थन मिलता है। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष शोएब जमई ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के हितैषी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्होंने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया और मरकज पर एफआईआर दर्ज कराई। आज ताहिर हुसैन जेल में है, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को जल्दी बेल मिल गई। ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाने के लिए उसे जिताना जरूरी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के गोशा महल में उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत की आधारशिला रखी। नया भवन 2000 बिस्तरों से सुजित होगा। इसमें 32 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा और ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा। इसके अलावा नए अस्पताल में 29 बड़े और 12 छोटे ऑपरेशन थिएटर होंगे, जिसमें रोबोटिक सर्जरी और एक समर्पित ट्रांसप्लांट थिएटर शामिल होगा, जो उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त सुविधा अपनी चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विंग का विस्तार करेगी। 30 विभागों में 8 नए सुपर स्पेशलिटी विषयों की शुरुआत करेगी। एक नए शैक्षणिक ब्लॉक में चिकित्सा प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए नर्सिंग, डेंटल और फिजियोथेरेपी कॉलेज होंगे। इस परियोजना में निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और कानून प्रवर्तन सहित कई विभागों के बीच सहयोग शामिल है। जहां अस्पताल 26 एकड़ में बनाया जा रहा है, वहीं पुलिस विभाग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके करीब 11 एकड़ परिसर को फिर से डिजाइन कर रहा है। बीआरएस विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के लोगों को खोखले वादों और इंदिरा घरों के अन्यायपूर्ण वितरण के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हुजूराबाद के मतदाताओं को निराश किया है, क्योंकि उन्होंने पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए मात्र 800 घर आवंटित किए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि 40,000 से ज्यादा लोग इसके लिए पात्र हैं। तेलंगाना भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद के 106 गाँव में से केवल 5 को ही घर मिले, जबकि बाकी खाली हाथ रह गए। उन्होंने लोगों को बिना उचित आधिकारिक हस्ताक्षर के जारी किए गए कार्रवाई दस्तावेजों पर आंख मूंद कर भरोसा न करने की चेतावनी दी और कहा है कि एक बार घर बन जाने के बाद रेवंत रेड्डी कोई वित्तीय सहायता नहीं देंगे। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को घर आवंटित करने में स्पष्टता की कमी के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान रायतू बंधु योजना और वर्तमान सरकार के रायतू भरोसा की तुलना की है। उन्होंने दावा किया है कि चंद्रशेखर राव सरकार ने 1.6 करोड़ एकड़ के लिए सहायता प्रदान की, जबकि कांग्रेस ने 1.5 करोड़ एकड़ का वादा किया, जिसमें केवल 1.8% की कमी की गई। फिर भी बीआरएस के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया।
हाइड्रा ने आज हैदराबाद के पटनचेरू में अस्थायी आश्रयों को ध्वस्त कर दिया है। संगारेड्डी के मुथांगी गांव में गायत्री वेंचर पार्क में हाइड्रा की परिवर्तन टीम द्वारा डिमोलिशन किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से एजेंसी ने विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और झील संरक्षण के लिए हैदराबाद और उसके परिधीय क्षेत्रों में अवैध बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया है। हाइड्रा ने प्रजावाड़ी में पहल भी शुरू की है, जहाँ पूरे हैदराबाद से डिमोलिशन के संबंध में जनता की शिकायत आती है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आदर्श आचार संहिता के बहाने कथित तौर पर रायतू भरोसा योजना को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने राज्य पर किसानों को उनकी उचित वित्तीय सहायता से वंचित करने का आरोप लगाया और योजना को तत्काल जारी करने की मांग की है। बंडी संजय ने बताया कि रायतू भरोसा एक चालू कार्यकारिणी पहल है, न कि चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई कोई नई योजना। सरकार ने पहले ही किसानों के लिए 1 साल की धनराशि रोक रखी है। उन्होंने कहा है कि इसे उनके अधिकारों को और नहीं छीनना चाहिए। आगामी चुनाव के प्रबंध में बंडी संजय ने इस बात पर जोर दिया है कि आचार संहिता केवल ग्रेजुएशन और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर लागू होती है और कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो भाजपा चुनाव आयोग को शिकायत लिखने पर विचार करेगी। तेलंगाना के गंभीररावपेट मंडल के कुरानटला के बाहरी इलाके में आरटीसी की एक बस नियंत्रण से बाहर हो गई और कृषि क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यात्रियों को चोटें आई हैं। ये घटना तब हुई जब कामारेड्डी डिपो की बस सिलसिला जा रही थी। जब बस गांव के पुल पर मोड़ पर पहुंची तो उसका एक टायर फटने से ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खेत में जा गिरी। राहगीर मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बचाया। कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। आकांक्षा है कि ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई शर्मिला ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मांग की कि अगर केंद्र सरकार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती तो वो केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले ले। सीएम को लिखे एक खुले पत्र में शर्मिला ने नायडू से सवाल किया है कि उन्हें दक्षिणी राज्य के लिए SCS की मांग न करने में किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मोदी जो आपके समर्थन सत्ता का आनंद ले रहे हैं, उन्हें तुरंत राज्य संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के वादे को पूरा करना चाहिए। आपके TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार सांसदों को 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद बजट सत्र में अपना मुंह खोलना चाहिए। APCC अध्यक्ष ने सीएम को चेतावनी दी है कि दावोस के आसपास जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि SCS अकेले केंद्र से राज्य के लिए 30% धन ला सकता है। विपक्षी नेता के मुताबिक SCS राज्य में कई कंपनियों को आकर्षित करेगा, साथ ही उद्योगों के लिए कई प्रकार की सब्सिडी, 100% उत्पाद शुल्क माफी और कई अन्य लाभ भी देगा। राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली में पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजू पाटिल के गांव में उन्हें खुद को एक वोट नहीं मिला। चुनाव परिणाम के बाद कुछ चीजों पर विश्वास नहीं बैठ पा रहा है। इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। चुनाव के परिणाम के बाद लोगों को ऐसा रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं थी। राज ठाकरे ने कहा है कि लग रहा था कि अजीत पवार को 3 से 4 सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्हें 42 सीटें मिली। 7 बार जीत कर आए बाला साहब थोड़ा चुनाव हार गए। जो चुनाव जीत कर आए उन्हें भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है। चुनाव जीत कर आए कई लोगों ने मुझे फोन किया, उन्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं हो रहा था। लोकसभा चुनाव 13 सांसद चुनकर लाई कांग्रेस को विधानसभा में सिर्फ 15 सीट मिली। शरद पवार के पास 8 सांसद, लेकिन उनके विधायक सिर्फ 10 थे। मैं 4 महीने के अंदर लोगों के मन में इतना फर्क कैसे पड़ा? लोगों ने हमें वोट दिया, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पाए। अगर ऐसा होता होगा तो चुनाव न लड़ना ही ठीक है। राज ठाकरे ने कहा कि मनसे ने जो काम किया है, आंदोलन किया है, उसे लोगों के सामने रखना चाहिए। अपने अपने स्वार्थ के लिए नेताओं ने अपनी भूमिका बदली है। मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए भूमिका नहीं बदले। भाजपा ने भी अपनी भूमिका बदली। जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर सरकार बनाई। मेरे पर आरोप लगाया था कि ईडी पीछे लगी, इसके लिए समर्थन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज कहा कि ईडी द्वारा MUDA घोटाले की रिपोर्ट जारी करना जांच रिपोर्ट नहीं बल्कि केवल जब्ती रिपोर्ट है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में अवैध धन के लेन देन का सवाल कहां से आता है। हाईकोर्ट ने पूर्व MUDA आयुक्त को ईडी द्वारा दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कानूनी नहीं है? अन्यथा न्यायालय ने स्थगन आदेश क्यों जारी किया? ये सभी प्रयास मेरे नाम को कलंकित करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जांच रिपोर्ट नहीं बल्कि केवल जब्ती रिपोर्ट जारी की है। सभी जानते हैं कि ईडी की जांच राजनीति से प्रेरित है। उनके पास मेरे मामले के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा इसमें सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने MUDA मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है। सीएम बदलने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे बार बार एक ही बात मत पूछिए, जो भी हाईकमान तय करेगा वही होगा। हाईकमान ही सब कुछ तय करता है। मुझे इस मुद्दे पर कितनी बार सफाई देनी होगी?
भाजपा की राज्य इकाई ने आज पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पोती की शादी में शामिल होने चेन्नई जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भव्य स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट से अलंदूर तक भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें भरतनाट्यम, पराइसाई, चंडामेलम, चेन्नईगढ़ और थरंगई नृत्य प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि शाह के आज रात को ही नई दिल्ली लौटने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इस बीच टीएनसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी चेन्नई में मंत्री की यात्रा के दौरान संसद में बी आर अम्बेडकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शाह के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रेस को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा है कि शाह की टिप्पणी अम्बेडकर के लिए अपमानजनक और कांग्रेस पार्टी के लिए निंदा करने वाली है। अम्बेडकर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने प्रारूप समिति का नेतृत्व किया था और संविधान तैयार करने से पहले उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।